हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी जेई एग्जाम एनालाइज 2026 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 30% का हम एनालाइज करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष कौन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित था। शक्ति या पावर का सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम और उससे संबंधित उदाहरण भी पूछे गए थे। आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार यूरोपीय संघ ईयू की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, उर्सुला वॉन डेर लेन। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, फरवरी 2026 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन है। वही एंटोनिया कोस्टा 1 दिसंबर 2024 से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और रोबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया आज, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके बारे में और भी समझते। देखो, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। साथ ही अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, शक्ति या पावर का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी बराबर क्या है? W/T। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, पी बराबर W/T। इसके बारे में समझते हैं। देखो, शक्ति किसी कार्य को करने की दर को कहते हैं। यदि कार्य W समय T में किया जाए तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अपन समय, और इसका एक मात्रक होता है वाट। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। तो क्या है? NaOH। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम यहाँ पर पूछा गया। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या था? यह था ऑप्शन नंबर सी, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर यह था इसका आंसर। और इसके बारे में समझते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे बोलते हैं क्रिया। तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल उल्टी दिशा में तुरंत लगाती है, उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया। ये बल कैसे होते हैं? ये हमेशा पेड़ में होते हैं, अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। और उदाहरण भी है इसके बारे में, जैसे चलना, पैर जमीन को पीछे धकेलता है, वो होती है क्रिया। जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है, ये होती है प्रतिक्रिया। रॉकेट गैस नीचे जाती है, क्रिया। रॉकेट ऊपर उठता है, प्रतिक्रिया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। यह ऑप्शन नंबर सी, इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कई शक्तियां बहाल की। तो इसके बारे में समझते हैं। यह ऑप्शन नंबर सी था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां पुनः बहाल की गई। राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटाने के लिए किया गया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। इससे अगला प्रश्न, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो ऑप्शन नंबर सी, PS रमन। कौन थे? PS रमन। इससे अगला प्रश्न, रघु घराने का संबंध किस वंश से माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य वंश या इक्ष्वाकु वंश। इससे अगला प्रश्न है जो आपका एग्जाम पूछेगा, चुंबक के समान ध्रुव जैसे उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण के बीच क्या होता है? तो जैसी समान ध्रुव होते हैं उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। लेकिन अलग अलग होने पर क्या होता है? आकर्षण बल। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, जब मीथेन या CH4 का दहन किया जाता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? जैसे हम CH4 का दहन करते हैं, जैसे इसे गर्म करते हैं, तो एक तो CO2 और एक H2O जल, ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्राप्त होता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन से धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं? Na प्लस होता है
और OH माइनस, इस तरीके से। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जो विद्युत सेल होती है उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे? इसके बारे में उदाहरण समझते हैं। देखो, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। इसी विद्युत ऊर्जा से बल्ब, घड़ी, रिमोट आदि उपकरण चलते हैं। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए, नए राज्यों का निर्माण और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। इससे अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले क्रिस्टल को गर्म करने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, नीले से सफेद हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।